और मेरे डिपार्टमेंट में बहुत सारे जेईस भी हैं जो अभी मेरे डिपार्टमेंट में रिसेंटली ज्वाइन किए हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान प्रिया ब्लॉग। तो आप सबकी काफ़ी डिमांड थी जिस पे ये वीडियो आया है, तो काफ़ी लोग के क्वेश्चन भी थे, उसका आंसर भी हमें करना था और हमें आपको कुछ एक खुशखबरी भी देनी थी। तो खुशखबरी ये है कि मेरे पतिदेव को ऑल इंडिया जे एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। तो ये खुशखबरी थी और ये 1 महीने पहले ही हो चुका था चुनाव, तो हमें थोड़ा बताने में लेट हो गया। तो पतिदेव बताएंगे कि इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या इनकी जिम्मेदारियाँ हैं अध्यक्ष के पद पर। अभी 1 महीना पहले ही जी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट एनआर रीजन का चुना गया हूँ मैं। तो उसमें बेसिकली एसोसिएशन से रिलेटेड जे इसके मुद्दे होते हैं वो उठाए जाते हैं, जो प्रमोशन से रिलेटेड या जो भी वैकेंसी से रिलेटेड, ये सारे मुद्दे हम डिपार्टमेंट के सामने उठाते हैं और भी सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं जे से रिलेटेड। वैसे जो जितने भी जे जो मेरे साथी हैं देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे सब्सक्राइबर है वो इनके ऑफिस के मतलब कलीग भी हैं, तो वो सभी हमारा वीडियो देखते हैं, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इन्हें चुना। तो चलो अब शुरू करते हैं आपके क्वेश्चन पढ़ना करके आपके आंसर। ये सबसे पहली बात तो ये बहुत मुश्किल काम है वीडियो बनाना, खासकर हम जैसे लोगों के लिए। गाइस बहुत मुश्किल से इनको टाइम, मैं जबरदस्ती इनको बैठाया वीडियो बनाने की, क्योंकि आपके इतने क्वेश्चन आते हैं डेली, इनको टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो आज टाइम नहीं, सबकी ये मतलब पसंद नहीं वीडियो बनाना, ही कहना पसंद नहीं है वीडियो बनाना। वैसे कुछ भी बोल लें लेकिन यहाँ पसंद नहीं है, फिर भी चलो करना तो पड़ेगा, आप लोग समझ ही सकते हो। तो इनके आगे सब लोग आ रहे, वो बात तो है ही। अब बीवी की बात तो मानना पड़ेगा, बीवी को छोड़िए, इतने सब्सक्राइबर आपके, उनके लिए तो आपको बनाना ही पड़ेगा वीडियो, सबको आपको गाइड करना पड़ेगा कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। अब सब पहले आप अपनी स्ट्रेटजी बता दीजिए कि मतलब ऐसे कैसे पढ़ाई की जाए। देखो, पढ़ाई की कुछ स्पेशल स्ट्रेटजी तो नहीं होती है, बट अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। टफ टाइम चल रहा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है, एक ही सीट के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो पढ़ाई का ये है कि अच्छे वे में पढ़ाई करना पड़ेगा, एक कंटिन्यूस वे में पढ़ाई करना पड़ेगा और एक प्लान के थ्रू पढ़ाई करना पड़ेगा। जो सिलेबस है उसको पहले ढंग से सिलेबस को पढ़ लें। बहुत बड़ा भी एग्ज़ाम नहीं कहेंगे, लेकिन इस समय की परिस्थिति के हिसाब से तो बड़ा ही है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से एक ही सीट पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो इसमें पढ़ाई के लिए आपको जैसे पहले तो सिलेबस देख लें। सिलेबस बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिप्लोमा किए हैं लड़के या जो बीटेक करके आए हैं, उनको अपने बीटेक और डिप्लोमा में वो पढ़े होते हैं सारी बुक्स, लेकिन उस समय आदमी को पता नहीं चलता है कि मतलब क्या पढ़ने से किस तरीके से पढ़ा जाए कि आगे ठीक रहेगा। अच्छा, कुछ लोग तो क्वेश्चन है कि बीटेक वाले दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जो फॉर्म पे लिखा होता है डिप्लोमा ओनली, बट इस बार भी लिखा हुआ था फॉर्म पे एग्जाम भरते समय, तो बीटेक वाले भी लड़के आए हैं। अभी कोई दिक्कत नहीं है, बीटेक वाले भी दे सकते हैं CPWD को। पढ़ाई का ये है कि आप लोग मतलब सारे सिलेबस देख लें, सब्जेक्ट्स देख लें, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उनके बुक्स पढ़ें। कोई ज़रूरी नहीं है कोचिंग ही करें, कोई स्पेसिफिक कोचिंग नहीं होती है SSC के लिए। अच्छे से बुक पढ़ें, बुक पढ़ के एक शॉर्ट नोट्स तैयार करें, क्योंकि एग्ज़ाम के समय ना थोड़ी सी टाइम नहीं मिलता है। तो अच्छे मतलब शॉर्ट नोट्स तैयार कर लें और शॉर्ट नोट्स से बार बार उसका रिवीजन करते रहें। कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि भूल जाते हैं चीज़ों को। तो देखो, आप बार बार सिलेबस अगर पढ़ोगे तो याद नहीं होगा, वो भूलना तय है। आप बुक पढ़ो, एक 2 बार 3 बार बुक पढ़ लो, शॉर्ट नोट्स तैयार कर लो, क्वेश्चन खूब लगाओ। ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आते हैं, बुक्स आती हैं, गुप्ता एंड गुप्ता की बुक आती हैं, TK पब्लिकेशन की बुक आती हैं, R अगर की बुक आती हैं, जितने भी बुक आते हैं सब उठा लो मार्केट से, क्वेश्चन लगाते रहो। हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन बार बार लगाओ, वही आपको याद कराएगा। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि सिलेबस भूल गया आपको, तो क्वेश्चन लगाते समय आपको वो आपका शॉर्ट नोट्स खोलना पड़ेगा। उस बहाने शॉर्ट नोट्स खोलोगे तो आपको रिवीजन हो जाएगा, फिर चीज़ें वो भूलेंगी नहीं, आपको क्वेश्चन के थ्रू याद करोगे। तो मैंने तो ऐसे ही किया था, लास्ट के 3-4 महीने में खूब सारे क्वेश्चंस लगाए। और उस समय सब्जेक्टिव पेपर होता है उसके लिए तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं IAS के, पिछले 25-20 ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, वो आप अच्छे से लगा लो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, अच्छे से लगा लो। स्पीड बहुत ज़रूरी है उसमें, तो क्लियर हो जाएगा। तो गाइस आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। तो चलो एक करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं।
तो एक लोग का क्वेश्चन है कि सर क्या जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं? अब ये डिपेंड करता है आपका जॉब कैसा है, आप उस जॉब करते समय आप टाइम निकाल पाते हो कि नहीं निकाल पाते हो। सिविल इंजीनियरिंग से अगर जॉब कर रहे हो प्राइवेट कंपनी में, तो मुझे तो नहीं लगता कि आप तैयारी के लिए टाइम मिलता होगा आपको। तो प्राइवेट कंपनी काफ़ी वो लेती बिजी रखती हैं अपने एम्प्लॉय। फिर भी अगर हार्ड वर्किंग हो उसमें भी 2-3 घंटे निकाल लेते हो। ये डिपेंड नहीं करता कितने घंटे पढ़ रहे हो, डिपेंड ये करता है कितने अच्छे से पढ़ रहे हो। अगर 2-3 घंटा समय निकाल रहे हो तो पढ़ोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उस ऐसे लोगों के लिए क्वेश्चन ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, जो आजकल मार्केट में बहुत सारी बुक आती हैं। ये नहीं है कोई स्पेसिफिक इसी का बुक उठाएंगे। अपने रिवीजन करते, अपनी तैयारी शुरू करते समय आप कोई से भी बुक 2-3 उठा लो, उसके क्वेश्चन लगाते रहो। हो सकता है एक ही क्वेश्चन बार बार कई सारी बुक में आए, उससे कोई मतलब नहीं है। आप उस दोबारा रिवीजन हो जाएगा उस बुक से। तो क्वेश्चन के थ्रू करते रहो, धीरे धीरे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जॉब करते समय डिपेंड करता है कि जॉब आपकी कैसी है, आप कितना समय आप निकाल पाते हो। हार्ड वर्किंग लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा टिपिकल जॉब होता है, फिर भी उसी में समय निकाल लेते हैं। नहीं, मैं तो जॉब के साथ मैं भी तैयारी किया था। तो पहले से तैयारी थी, एग्ज़ाम पहले ही दे दिया था मैं। बस मेंस की तैयारी मैं अपनी जॉब करते समय किया था, तो हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि उस समय पढ़ाते पढ़ाते टीचिंग करता था मैं एक्चुअली। तो टीचिंग करता था उस समय। मैं HOD भी था अपने जिस कॉलेज में मैं पढ़ाता था, उसका HOD था, हेड ऑफ डिपार्टमेंट था सिविल इंजीनियरिंग का। तो कई सारे सब्जेक्ट जो अपने होते हैं, बेसिकली चूँकि HOD था तो सारे हार्ड सब्जेक्ट मैंने ले लिए थे अपने पास। तो कई लोग नहीं तैयार होते हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए, स्टील स्ट्रक्चर पढ़ाने के लिए, RCC पढ़ाने के लिए। तो ये सारे सब्जेक्ट मैं ले लिया खुद ही, उससे मेरा रिवीजन भी हो गया और मेरी मेंस की तैयारी भी हो गई। तो अच्छा नंबर भी आया था मेरा उसमें, उससे फ़ायदा भी मुझे हुआ। अभी ऑल इंडिया रैंक कितने थे? कई लोग पूछते हैं। ऑल इंडिया रैंक तो वैसे पूरा देखा जाए SSC का तो 229 थी, बट CPWD में मेरी रैंक शायद 6 या 7 थी, इसीलिए आपको रैंक मिला। अच्छा, रैंक के अकॉर्डिंग भी मिलता है क्या पोस्टिंग होती है? हाँ, वो प्रेफरेंस देते हैं। जब पोस्टिंग होती है तो प्रेफरेंस देते हैं रीजन का, ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, नॉर्थन रीजन, साउथर्न रीजन। रैंक के हिसाब से नॉर्थन रीजन मिल जाता है। एक्चुअली नॉर्थन रीजन में बहुत सारे लोग देते हैं, नॉर्थ में तो बच्चे ज़्यादा होते हैं कंपटीशन में, तो रैंक के हिसाब से नॉर्थन रीजन पर उन्हीं को दिया जाता है जो अच्छी रैंक वाले होते हैं, फ़ायदा होता है उनको। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक लाख क्वेश्चन है कि आप गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते हैं या रेंट पे रहते हैं, और CPWD में गवर्नमेंट क्वार्टर अलॉट होता है कि नहीं? होता है। शुरुआत में 3 साल में गवर्नमेंट क्वार्टर में ही रहा था। अभी मैं यहाँ से शिफ्ट हो गया हूँ, क्योंकि वहाँ से जब ट्रांसफ़र हुआ था तो उसके बाद वो खाली करना पड़ता है, जो क्वार्टर्स होते हैं दूसरी जगह लेना पड़ता है। तो मैंने बाद में अप्लाई नहीं किया, मैं यहाँ शिफ्ट हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, CPWD में प्रमोशन के ग्रेड पे क्या होता है? प्रमोशन के बाद ग्रेड पे क्या होता है? देखो, ये मुद्दा तो बहुत अच्छा इन्होंने पूछ लिया और आपने क्वेश्चन भी बहुत अच्छा पूछा है। जेईई की जो ग्रेड पे होती है वो 4200 होती है। प्रमोशन के बाद 4600 होगा, फिर 4800 होगा, फिर 5400। रिटायरमेंट हो जाएगा, किस्सा ख़त्म। लेकिन अभी एसोसिएशन, चूँकि एसोसिएशन में हूँ तो इस चीज़ को, इस मुद्दे को काफ़ी अच्छे से जान गया हूँ। और हम लोग एसोसिएशन के थ्रू जेईई के लिए कोर्ट में ये लड़ भी रहे हैं इस चीज़ के लिए, और बहुत ही मजबूती के साथ लड़ रहे हैं इस चीज़ को कि हमारा जो ग्रेड पे है वो 4600 कर दिया जाए। तो देखते हैं अभी। और जो एज हैं उनकी ग्रेड पे 4600 होती है, तो उनको 5400 का, स्टेट गवर्नमेंट में 5400 कई जगह मिलते हैं। इसीलिए हम लोग भी प्रयास में लगे हैं कि उनकी 5400 हो जाएगी, हमारी 4600 हो जाएगी। ये बीच 4800 वाला सिस्टम खत्म हो जाए और 4600 ग्रेड पे जेईई जाने लगे। देखते हैं कामयाबी कब तक। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मुद्दा चल रहा है, कई बार इसके वो हुआ है, लेकिन देखते हैं जो भी होगा, खुशखबरी होगी, आपको बताया जाएगा। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CPWD में ट्रांसफ़र कितने साल बाद होता है और कौन कौन सी सिटी की पोस्टिंग हो सकती है? क्या हमें अपने पसंद की सिटी चूज़ कर सकते हैं? वैसे तो जब ज्वाइनिंग होती है तो पोस्टिंग प्रेफरेंस मांगते हैं, बट वो कंसिडर करते नहीं हैं। वो डिफरेंट पॉलिसीज होती है, उसके थ्रू ही देते हैं। कई लोगों को मिल भी जाती है। और जो ये रहा सवाल ट्रांसफ़र कितने साल पे होता है, तो वैसे तो जो नियम है ये है कि एक स्टेशन पे आप 3 साल का होता है टेन्योर। 3 साल के बाद आपका उस स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे ट्रांसफ़र हो जाता है। और यहाँ दिल्ली में एक और रूल है कि अगर आप 6 साल आपने दिल्ली में कंप्लीट कर लिया है तो आपको आउटसाइड दिल्ली जाना ही जाना है, आपको आउटसाइड दिल्ली भेजा जाता है। और अपने उस हार्ड एरिया भी 2 साल का काटना होता है। उसके बाद हार्ड एरिया
कंप्लीट होने के बाद आपको पोस्टिंग के 2-3 प्रेफरेंस मांगा जाता है। बेसिकली उसमें मिल ही जाता है, पोस्टिंग मिल जाता है। आप जहाँ मांगते हो, आप दिल्ली वापस आ सकते हो। तो 3 साल के बाद होता है ट्रांसफ़र एक स्टेशन से। क्वेश्चन सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर MCD और CPWD में कौन सा अच्छा है? ऑफकोर्स यार CPWD बहुत अच्छा है। MCD और CPWD में CPWD बहुत अच्छा है, वर्क कल्चर अच्छा है, अच्छा एटमॉस्फेयर आपको मिलेगा। जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है वो पॉलिटिकली फ्लडेड होता है, आप फ्री रहेंगे CPWD में। इसलिए एंजॉय करो, CPWD ज्वाइन करो, CPWD की तैयारी करो। आप जितने भी एग्ज़ाम दोगे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में, आप जिस लेवल की तैयारी कर रहे हो उस लेवल में CPWD इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इसका एटमॉस्फेयर कल्चर बहुत अच्छा है, तैयारी इसकी करो CPWD। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं भी SSC JEE की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरा डिप्लोमा से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है, क्या मैं एलिजिबल हूँ CPWD के लिए? बिल्कुल एलिजिबल हो। CPWD डिप्लोमा और BTech दोनों हैं, दोनों दे सकते हैं। उसमें फॉर्म में लिखा होता है कि डिप्लोमा ओनली, बट सिविल वाले भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरे समय में भी लिखा हुआ था ऐसे ही। इन हैंड सर बुक लिस्ट बता दीजिए, पढ़ते हुए कौन कौन सी बुक हमें यूज़ करनी चाहिए, हेल्प मिलेगी इससे? देखो, आपको तो वैसे कि बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, उनकी हैंडबुक तो ना पढ़ो, मैं ये एडवाइस दूंगा। जो लड़के अच्छे से तैयारी किए हैं, और ये बात भी सही है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो CPWD की और चाहते हो CPWD में सेलेक्ट होना, तो ये तो पक्का है कि आप स्टूडेंट अच्छे रहे होंगे। और जब स्टूडेंट अच्छे रहे होंगे तो अपने BTech या डिप्लोमा में आपने अच्छी बुक्स पढ़ी होंगी। तो जो स्टैंडर्ड्स बुक होती हैं उसी को फॉलो करो, उसको पढ़ो, और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उसको बस लगाओ, उसको सॉल्व करो। मेंस के लिए बस यही कहूँगा, IAS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खूब लगाओ, जम के एक बार नहीं 10 बार लगाओ, उससे तैयारी करो, हो जाएगा। स्टैंडर्ड बुक पढ़े हो जो अपने BTech के समय और डिप्लोमा के समय, वही पढ़ो। जैसे कि सॉइल में आती है, रंजन की बुक आती है, SK गर्ग की बुक आती है एनवायरनमेंट में, RCC में आती है बुक्स, ये सब अच्छी बुक्स पढ़ना। स्ट्रक्चर की बुक आती है रामामूर्तम की, उसको पढ़ो। तो एंड एक लास्ट क्वेश्चन है कि आपने किस ईयर क्रैक किया SSC JEE? तो ये हम बता चुके हैं, फिर भी दोबारा बता मैं एक बार और क्लियर कर दूं, मैं SSC JEE 2 बार क्लियर कर चुका हूं, 2015 में भी और 16 में। 15 में कॉपी नहीं चेक हो पाया मेरा मेंस का, कुछ लोगों ने कोर्ट केस भी किया था, मैंने किया नहीं, मैं दोबारा तैयारी किया। मुझे विश्वास था अपने आप की 2016 फिर दूंगा, और मैं निकाल लिया 2016 में CPWD। तो गाइस, आई होप आपको अपने सारे आंसर मिल गए होंगे, और किसी को भी क्वेश्चन जो भी होंगे तो वो नीचे दोबारा कमेंट बॉक्स में डाल देगा, और दोबारा मैं इनसे अपॉइंटमेंट लेके वीडियो बनाऊंगी। हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन वीडियो जरूर आएगा। और ठीक है, तो सो कीप इट अप, तैयारी करो, अच्छे तैयारी करो। जो भी हेल्प चाहिए आप मेरे से पूछ सकते हो। और मेरे डिपार्टमेंट में बहुत सारे JEEs भी हैं जो अभी मेरे डिपार्टमेंट में रिसेंटली ज्वाइन किए हैं, और उनको कॉन्ग्रेचुलेसन, वो डिपार्टमेंट ज्वाइन किए। वो बोलते हैं सर आपका वीडियोस देख रहे थे बहुत दिनों से, कोई भी क्वेश्चन हो, अब तो वो आ गए हैं, वो तो क्वेश्चन डायरेक्टली ही पूछ लेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट हूँ इस समय, तो उनसे इंटरेक्शन अच्छा है। और मैंने उनके ज्वाइनिंग के अगले दिन एक मीटिंग कॉल किया था हम लोगों ने एसोसिएशन की तरफ से, और सबसे इंटरेक्शन भी हुआ। उनको वर्क कल्चर बताया, सारे इन्वायरमेंट बताया, सारी चीज़ें कैसे करनी है। कोई भी हेल्प चाहिए, किसी टाइप की हेल्प चाहिए, जो JEE डिपार्टमेंट में आ चुके हैं उनके पास आई होप मेरा नंबर होगा, उनके पास मेरा नंबर शेयर हो चुका होगा ज़रूर। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी टाइप की हेल्प चाहिए, कुछ भी हो रहा है, आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, आपके हेल्प के लिए हमेशा हूँ। अब प्रेसिडेंट हूँ तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालूँ। तो आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जो अभी सेलेक्ट होने वाले हैं उनको किसी चीज़ की तैयारी से रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछनी है तो आप क्वेश्चन अपना रखिएगा, मैं अपनी तरफ से पूरी तैयारी, अपना पूरा बेस्ट दूंगा आपको कि कैसे तैयारी करनी है। अच्छे से तैयारी करो, खूब अच्छे से तैयारी करो, खूब पढ़ो और मेहनत करो, फालतू चीज़ों में मत रहो, मेहनत करो, ज़रूर कामयाब होगे एक ना एक दिन। ओके गाइस, तो मैं आज अपने सब्सक्राइबर के सामने आपसे एक प्रॉमिस लेना चाहती हूँ कि सबके वीडियो के आंसर आप देंगे टाइम निकाल के। देखो यार, ये तो सबसे टफ काम है, क्योंकि यार एक्चुअली शुरू बचपन से ही ना मैं थोड़े सोशल मीडिया से बहुत दूर रहा हूँ, और व्हाट्सअप भी अभी भी बहुत कम यूज़ करता हूँ, स्टेटस बहुत ही कम लगाता मैं। फेसबुक मेरा वैसे ही पड़ा रहता है, एक साल 1.5 साल बाद पोस्ट आती हैं, इनके द्वारा कुछ पोस्ट पड़ जाती हैं। बेसिकली मेरा स्टेटस व्हाट्सअप पे और फेसबुक पे यही लगाती हैं, मैं यूज़ नहीं करता, थोड़ा इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहता हूँ। फिर भी अब चूँकि शादी के बाद पता चलेगा, बातें तो माननी ही पड़ती है, आप लोग भी करोगे शादी तो पता चलेगा, तो बना देंगे वीडियो, तो बना ही देंगे, नहीं बनाएंगे तो बनवा लिया जाएगा ज़बरदस्ती। तो गाइस, ये मैंने आप सबकी हेल्प के लिए ही बोला है, फिर मेरा तो कोई फ़ायदा है नहीं, आप सबका ही हेल्प होगा, इसलिए मैंने बोला है। तो प्रॉमिस तो कर दीजिए।
देखेंगे, कर देंगे। ठीक है, चलो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, बेस्ट रहिए।